हमारे हाथ में अभी ये 3 क्लच प्लेट है और तीनों अलग अलग कंपनी का है। एक ये हीरो का जेन्युइन है, ये एमके का है और ये है एफसीसी का। और तीनों क्लच प्लेट हीरो कंपनी के सुपर स्प्लेंडर बाइक का है, जो कि BS4 BS3 में आता है। तो चलिए देखते हैं गाइज तीनों क्लच प्लेट का क्या कलर है, कैसा लेदर है और क्लच प्लेट। सबसे बड़ी खास बात तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लच प्लेट कैसे फिटिंग करना चाहिए सेंटर हम किस तरीके से लगाते हैं, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं जो बहुत जल्दी क्लच प्लेट घिस जाती है। काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती है क्लच प्लेट को लेकर, बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स आते हैं, बहुत कॉल बार बार ख़राब हो रही है, न्यू डालते हैं और 1 महीना 15 दिन में ख़राब हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है वो आपको बता देंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पे तीनों क्लच प्लेट जो गाइज है वो अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग कीमत का है, बहुत ज़्यादा कीमत में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा MRP में डिफरेंस है गाइज। और काम भी तीनों का अलग अलग ही है, तीनों का लेदर भी अलग अलग है। तो तीनों खोल कर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए क्लच सेंटर है और ये क्लच हब है। क्लच हब में जो हम क्लच प्लेट को लगाते हैं वो किस तरीके से हमको लगाना है वो आपको दिखाएं। हमारे पास पुराना क्लच सेंटर हब है, जो कि ये हीरो के सुपर स्प्लेंडर बाइक का ही है, बिल्कुल देख सकते हैं पुराना सेंटर हब है और ये घिसा हुआ है, कटा हुआ है, ये बेकार हो चुका है। तो सबसे पहले मैं खोल कर दिखाना चाहूँगा आपको वो हीरो का जो जेन्युइन क्लच प्लेट होता है। कहीं आप डुप्लीकेट के चक्कर में ना पड़ जाएं, इसलिए मैं बार बार जो ऐसे वीडियो लाता हूँ आप सभी के बीच। हमारे पास और भी लोकल ब्रांड के क्लच प्लेट है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लोकल ब्रांड रख के सभी गाड़ियों में हम लोकल ब्रांड ही डालते हैं। हमारे पास यहाँ पे हीरो का एक्स्ट्रा हमेशा रहता है, एक्सप्रो का, सुपर स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर का, ये 3 कंपनी का जो है, 3 बाइक्स का जो क्लच प्लेट है वो हमेशा रहता है। ठीक है। और बजाज पल्सर का हो गया या TVS अपाची का, होंडा के लिए सभी का जो है जेन्युइन मेरे पास भी है और लोकल भी है। लेकिन जितने भी कस्टमर मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूं कि लोकल का क्लच प्लेट का इतना कीमत लगेगा और ओरिजिनल क्लच प्लेट लगाएंगे तो आपको इतना कीमत पड़ेगा, क्योंकि कीमत में काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। अगर 100 रुपये का या फिर 300 रुपये का लोकल क्लच प्लेट आता है तो वही क्लच प्लेट जो है आपको 900 1000 रुपये में आपको जेन्युइन ओरिजिनल मिलेगी। तो जहाँ तक कि अगर इस क्लच प्लेट की कीमत की बात किया जाए तो 710 रुपये है। देखिए ये हीरो ग्लैमर की जो ओरिजिनल है सुपर स्प्लेंडर की, ये 710 रुपये की। और यही एफसीसी क्लच प्लेट की अगर बात किया जाए तो 296 रुपये की आप बिल्कुल दे सकते हैं, 296। और यही अगर गाइज इसकी बात किया जाए तो ये 291 रुपये की क्लच प्लेट है, यहाँ पे मिट चुका है, ये MK क्लच प्लेट। तो देखिए इतना इतना अंतर होता है रेट में, प्राइस में इतना अंतर होता है। और अगर इसके सेंटर हब की भी अगर बात किया जाए तो सेंटर हब में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। अगर 373 या फिर देखो 350 रुपये का मान के चलो हब आता है, तो लोकल अगर आप लेंगे तो आपको मात्र 200 250 220 में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ओरिजिनल क्लच प्लेट ही दिखाता हूँ कि ओरिजिनल क्लच प्लेट कैसा होता है। यहाँ पे हमने इससे पहले ही सील तोड़ के रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाने वाले हैं गाइज, कि बहुत जल्दी अगर क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं। ओरिजिनल क्लच प्लेट भी लगाते हैं अपनी गाड़ियों में, सेंटर हब ओरिजिनल लगा रहे हैं और बार बार मतलब ख़राब हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो क्लच प्लेट है ये 5 क्लच प्लेट है। ठीक है, 5 क्लच प्लेटें हैं इसके अंदर और पाँचों क्लच प्लेट में से आपको 2 क्लच प्लेट अलग कलर का मिलेगा और 3 क्लच प्लेट अलग कलर का मिलता है। ये देखिए यहाँ पर जो 3 क्लच प्लेट दिया हुआ है ये अलग 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 कलर में है और ये 2 क्लच प्लेट जो इधर दिया हुआ है ये अलग कलर में है। दोनों का लेदर भी कुछ अलग फिनिशिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से मिला देते हैं तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, इस दोनों का लेदर। और ये तीनों अगर देखते हैं ध्यान से तो तीनों का जो लेदर है एक जैसा हो जाता है। तो चलिए ऐसा क्यों बनाया कंपनी आपको पता है? ये सिर्फ जेन्युइन में ही दिया गया है, जो कि ऐसा लेदर में आता है जिसमें भी ये लेदर दिया गया, चाहे हीरो बाइक रहे, बजाज रहे, TVS रहे, होंडा रहे, जितनी भी कंपनी जितने भी ब्रांड से है, जितने जो कंपनी ऐसा लेदर बनाया है, ऐसा लेदर बनाया है तो उसमें जिसमें कि 4 क्लच प्लेट लगती है, जिस तो उसमें 2 क्लच प्लेट जो है एक जैसा बनाया है और 2 क्लच प्लेट एक जैसा बनाया है। जिसमें 5 क्लच प्लेटें लगती है तो उसमें 2 क्लच प्लेट एक जैसा बनाया और 3 क्लच प्लेट जो है एक जैसा बनाया है। तो यहाँ पे हम इस क्लच प्लेट को लगाने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस क्लच प्लेट को कैसे लगाना है और ऐसा आखिर क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों दिया गया इसका लेदर फिनिशिंग। सबसे पहले तो मैं आपको क्लच प्लेट लगाने का सही तरीका बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये क्लच प्लेट खोलकर दिखाऊंगा कि दोनों में कितना अंतर होता है।
तो गाइज आपको बता दें, जब भी आप क्लच प्लेट लगाएंगे जिसमें कि 5 क्लच प्लेट ऐसा होता है, जिसमें कि 2 कलर ऐसा होगा क्लच प्लेट का, और 3 कलर ऐसा होगा क्लच प्लेट का। तो आपको क्या करना है, एक क्लच प्लेट जो है ये वाला जो है, ये 2 क्लच प्लेट जो आपको दोनों एक जैसा कलर में मिलेगा, इसको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये हब के साइड में नीचे लगाना होता है। ठीक है, नीचे लगाएंगे। अब नीचे लगाने का फायदा क्या है वो आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम ये वाला क्लच प्लेट लगा देते हैं, इस कलर वाले को, जो कि ज़्यादा येलो में से दिखता होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा येलो में से दिखता है और ये थोड़ा सा ग्रीन में से दिखता है ना। इसका जो चमक है थोड़ा सा ग्रीन में है और इसका ज़्यादा येलो में से है। तो दोनों लेदर जो गाइस थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो ये वाला जो देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, हार्ड होता है, और अगर ये वाला देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुलायम होता है। तो कंपनी का कहना है कि हमने 2 लेदर जो है 2 क्लच प्लेट को अलग इसलिए बनाया है कि दोनों क्लच प्लेट को जो है हम सेंटर्स के साइड में और हब के साइड में लगवाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, इसका जो लेदर है थोड़ा सा मुलायम होता है, हल्का होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्लच सेंटर हब को जो है जल्दी से घिसने नहीं देगा। ये सोचकर जो है कंपनी ने 2 क्लच प्लेट को अलग बनाया है और 3 क्लच प्लेट को अलग बनाया है। ये तीनों क्लच प्लेट जो है गाइज, ये प्रेशर प्लेट के बीच में रहेगी। बंद करवा ना चल तो। ये तीनों क्लच प्लेट जो हार्ड दिखाई देता होगा, ये क्लच का जो प्रेशर प्लेट होता है लोहे वाला, उसी के बीच में ये लगेगी। और ये 2 क्लच प्लेट जो देखते हैं, जैसा कि आपको खुद ही दिखाई देता होगा कि ये हल्का टाइप का दिखता है, ये आपको क्लच सेंटर हब के साथ लगाना है। जैसे कि एक क्लच प्लेट को हमने ये नीचे लगा दिया, फिर हम प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद फिर हम इस क्लच प्लेट को लगाएंगे, फिर प्रेशर प्लेट को हमें लगाना है, और फिर हम इस प्लेट को लगाएंगे, फिर प्रेशर प्लेट लगाना है, और फिर हम इसे लगाएंगे, फिर प्रेशर प्लेट को लगा के फिर इसको लगाएंगे, और उसके बाद हम क्लच सेंटर को लगाएंगे। इस तरीके से हमें लगाना है। अब देखिए ये 2 हल्का क्लच प्लेट जो क्लच सेंटर के पास रहेगा, तो क्लच सेंटर जो होता है ये एल्युमिनियम का पार्ट होता है। अब ज़्यादा दबाव जो पड़ता है गाइस, ये क्लच सेंटर हब के ऊपर ही पड़ता है। क्लच जो हम फिटिंग करते हैं, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगता है, जो हम टाइट करते हैं, तो ये पूरा जो दबाव है या फिर गाड़ी का जो लोड होता है, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, तो क्लच का जो प्रेशर है, क्लच का जो ताकत है, वो दोनों सेंटर हब पे ही पड़ता है। इसलिए कंपनी ने 2 क्लच प्लेट को अलग किया है और 3 क्लच प्लेट को अलग किया है। तो अब से आपको ध्यान बिल्कुल देना है गाइस कि दोनों क्लच प्लेट को जो है सेंटर हब के बीच में रखना है, सेंटर हब में लगाना है, और 3 क्लच प्लेट को जो है बीच में लगाना है प्रेशर प्लेट के अंदर। अब देखिए लोकल क्लच प्लेट में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी लोकल क्लच में प्लेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आपको लोकल क्लच प्लेट दिखाते हैं। जैसा कि ये देखिए हमारे पास ये है एमके का क्लच प्लेट। मैं आपको फाड़ के दिखाता हूँ, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए लोकल क्लच प्लेट का लेदर आप बिल्कुल देख सकते हैं गाइज, कुछ इस प्रकार होता है, चाहे एमके हो या कोई और ब्रांड हो। ये देखिए कैसा दिख रहा होगा आपको, कैसा दिख रहा है इसका क्लच प्लेट। यहाँ पे आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि लोकल क्लच प्लेट अगर इस तरह का लगाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं इंजन में नुकसान है। नुकसान ये है कि ये कंपनी जो है इस तरीके से जो है इसमें कोई फिनिशिंग नहीं दे रखा है। जैसे कि इसमें जो फिनिशिंग है गाइज, उसमें इसमें वो फिनिशिंग नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके से गाइज, बिल्कुल बाहर से अगर देखेंगे, ये देखिए ऐसे ये इसका जो लेदर है झड़ता है, बगल से ये झड़ता है। अब बताइए कि जब बाइक चलाएंगे हम, इंजन गर्म होगा, इंजन हीट होगा, या इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर जो घिसाव होगा, तो इसका जो लेदर घिसेगा गाइज, ये घिसने के बाद कहाँ जाएगा, ये इंजन में ही जाएगा। और इंजन में जाके क्या होता है कि ऑयल फिल्टर में चलाया था, और ऑयल फिल्टर इस तरीके से जाम कर देता है ऑयल फिल्टर को, और फिल्टर नहीं कर पाता है ऑयल को, और हेड तक नहीं पहुंच पाती है, फिर क्रैंक तक भी ऑयल नहीं सही से पहुंच पाती है। तो ऐसे क्लच प्लेट को लगाने से हमें बचना चाहिए, ये सब क्लच प्लेट हमें नहीं डालना चाहिए। इमरजेंसी तत्काल में अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्लच प्लेट ये वाला फूक गया है, तो आप ऐसे क्लच प्लेट को डलवा सकते हैं। लेकिन समय निकाल के फिर इंजन को वॉश करवाएं बाहर से क्लच के साइड में, और इंजन में जो लगने वाली क्लच प्लेट होता है जेन्युइन, आपको वही लगवाना चाहिए। तो क्लच प्लेट में देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है एमके में और ये ओरिजिनल में। ये 220 रुपये का क्लच प्लेट है और ये 710 रुपये का क्लच प्लेट है। अब देखिए मैं आपको एक बार एफसीसी का भी क्लच प्लेट दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, एफसीसी क्लच प्लेट तो खैर उससे थोड़ा सा साफ सुथरा है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी कलर सेम है, इसी जैसा है। एफसीसी की क्लच प्लेट देख सकते हैं। इसका लेदर फिनिशिंग तो सही है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसके एमके के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका लेदर फिनिशिंग सही है, ये देखिए। लेकिन इसमें भी हमें बचना चाहिए, ऐसे क्लच प्लेट जो है, क्लच सेंटर हमें सही फिनिशिंग नहीं देता है। इसका लेदर अगर आप देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मोटा दिखाई देगा, ये देखिए। ये जो लेदर फिनिशिंग है कंपनी का जेन्युइन, जब हम इस क्लच प्लेट को और सेंटर हब को और प्रेशर प्लेट को सभी मिलाकर जब लगाते हैं तो इसका जो सेंटर आना होता है कंपनी के साइज का, ये सेंटर जितना आना होता है कंपनी के मुताबिक उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे क्लच प्लेट का अगर इस्तेमाल कर देंगे, मोटे क्लच प्लेट का, तो इसका जो सेंटर है वो ओवर हो जाएगा। जहाँ तक कि यहाँ पे आना रहे तो वो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस जगह दिक्कत क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। बाइक को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम क्लच लगा के गियर दबाते हैं तो गाड़ी झटका मार देता है। ऐसा इसलिए मारता है कि क्लच प्लेट क्या होता है कि ओवर हो जाता है, और जब हम क्लच यूज करते हैं तो क्लच को फ्री नहीं कर पाता अच्छे से, जो हमारी गाड़ी झटके मार देती है। तो ऐसे क्लच प्लेट लगाने से हमें बचना चाहिए। लेकिन आपको कह दे गाइस, अगर आपके पास अमाउंट की कमी है तो ऐसे क्लच प्लेट भी लगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम देता है, वक्त वक्त पे बहुत ही मदद मिलता है इसके ज़रिए से, क्योंकि सभी लोग जो है जेन्युइन डलवा नहीं सकते हैं। और बहुत सारे बाइक्स ऐसे हैं जो लोडिंग करते हैं और बार बार क्लच प्लेट ख़राब होता है। तो उन सभी भाई से कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल ही लगवाना हो, क्योंकि ओरिजिनल क्लच प्लेट जो है भी ख़राब होता है और लोकल भी ख़राब होता है। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोकल क्लच प्लेट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं है। इस क्लच प्लेट में कोई उल्टा सीधा नहीं है एफसीसी में, और ना ही एमके क्लच प्लेट में उल्टा सीधा है। इसे आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन खास करके ये वीडियो बनाने का मकसद यही था गाइज कि ओरिजिनल में जो 2 क्लच प्लेट अलग देता है और 3 क्लच प्लेट अलग देता है, तो कुछ मैकेनिक या फिर हम ही जो है एक समय थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते थे, भाई ऐसा क्यों है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं यार 2 क्लच प्लेट। तो गाइज ऐसा कोई बात नहीं है, डुप्लीकेट नहीं होता है। इसका जो कंपनी ने जो दिया है कुछ सोच समझ कर ही दिया है। इसको इसलिए दिया है कि गाड़ी का जो सेंटर हब है उसके साइड में लगाया जाए, और इसके ज़रिए से सेंटर हब बचा रहेगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और सेंटर हब अगर घिस गया तो क्लच प्लेट भी काम करना बंद कर देगा। तो सेंटर हब को भी हमें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्लच प्लेट को हमें ऐसे लगाना चाहिए। और देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से और भी आपको बता दें कि क्लच प्लेट अगर फूकता है, अच्छा सब चीज़ सेटिंग हो गया, फिर भी बार बार फूक रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से जो है गाड़ी सही तरीके से चलाना चाहिए। हो सकता है कि गाड़ी चलाने में ही आपसे कोई मिस्टेक हो रहा हो। आपको क्या करना है, क्लच का जो प्ले है वो भी देखना है। क्लच का प्ले रहना चाहिए, क्लच ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने बाइक को चला रहे हैं तो क्लच जो है मतलब पकड़ के ही ना चलाएं, या फिर अपने बाइक्स में जो लोड कर रहे हैं, लोड जो करते हैं, गाड़ी कहीं पर रोक दिया आपने और आपकी गाड़ी में जो है 3 नंबर गियर लगा हुआ है, फिर 2 नंबर गियर लगा हुआ है, तो 2 नंबर या 3 नंबर से ही आपको डायरेक्ट गाड़ी को नहीं उठाना है। ठीक है, जब भी गाड़ी को उठाएंगे तो 1 नंबर गियर लगाकर ही आपको उठाना है। और अगर आप 3 नंबर गियर में ही लगा के उठा देंगे तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगी और क्लच सेंटर हब जो है बहुत जल्दी घिस देगा। इंजन ऑयल के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इंजन ऑयल अगर कम रहता है, इंजन ऑयल होने की वजह से इंजन ज़्यादा हीट करता है, सही तरीके से ऑयल नहीं पहुँचता है क्लच के पास, और क्लच प्लेट जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। हीट होने की वजह से क्लच सेंटर हब जो है वो घिस देता है और क्लच काम करना बंद कर देता है। तो इंजन ऑयल के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इंजन ऑयल हमेशा लेवल बराबर होना चाहिए, इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए। 100 ml 150 ml से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उस इंजन ऑयल को ज़्यादा चला देते हैं, 500 ml में ही आप कई दिनों तक चला रहे हैं, तो इससे क्लच प्लेट जो है जल्दी से ख़राब हो सकता है। और बाइक चलाने का भी तरीका अलग अलग होता है सबका। सभी जो बाइक चालक हैं बहुत अलग अलग तरीके से चलाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है क्लच दबाते हैं, फटाफट गियर बदलते हैं। तो हमें हमेशा जो है क्लच का यूज नहीं करना चाहिए। क्लच का यूज हमें उसी समय करना चाहिए जहाँ के हमें रोकना है गाड़ी को। गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो उस समय जो है बगैर क्लच दबाए एक्सीलेटर छोड़ के हम गियर लगा सकते हैं। लेकिन गियर जब तोड़ना रहे तो हमें क्लच दबाना पड़ता है, क्योंकि गियर तोड़ते समय बिना क्लच दबाए हम जल्दी से गियर नहीं तोड़ सकते हैं। गाड़ी को रोकना रहे तो उस समय तो हम क्लच का इस्तेमाल करेंगे ही। तो इस वीडियो में गाइज मैंने बता दिया बहुत ही बारीकी से क्लच प्लेट जो है किस तरीके से काम करता है, कैसे फिटिंग करना चाहिए और बार बार क्लच प्लेट ख़राब क्यों होता है।
एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमारी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। मैं हूं कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से, और नरैनी हंदवाड़ा महागमा के क्षेत्र में पड़ता है। हमारे यहाँ से करीब जो है बांका जिला पड़ जाता है, भागलपुर जिला, साहिबगंज, इधर दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, इधर जो होता है कहलगांव हो गया, चारी हो गया, ये सब क्षेत्र जो है हमारे बीच में आता है। उसके उस क्षेत्र के यानी कि हम बीच में होते हैं। अगर आप मेरे ही पास आना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे बोर्ड में दिया हुआ है, मेन रोड नरैनी हंदवाड़ा गोड्डा, इस नाम से आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कासिम ऑटो को, सीधा आपके वहाँ से जो है डायरेक्ट पता लग जाएगा कि हमारा वर्कशॉप आपके वहाँ से कितनी दूरी पर है।